मैं हूँ इस गांव का सबसे पुराना बरगद का पेड़। ये कहानी है रामू किसान की, जो अपनी बुद्धिमानी से एक चालाक सौदागर को मात दे गया। गांव का किनारे रामू किसान की छोटी सी खेती बाड़ी थी। वह मेहनती था, ईमानदार था, पर उसकी यही अच्छाई लोग कभी कभी उसकी कमजोरी मान लेते थे। एक दिन गांव में एक सौदागर आया, जो बहुत ही धूर्त और लालची था। उसने गांव वालों से सुना कि रामू की फसल बहुत अच्छी होती है, तो उसने सोचा कि इसे ठगकर अच्छा मुनाफा कमाया जाए। सौदागर रामू के पास पहुंचा और बोला, रामू भाई, सुना है तुम्हारे खेत की फसल बहुत बढ़िया होती है। मैं तुम्हारी पूरी फसल खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इस बार दाम थोड़ा कम देना पड़ेगा। देखो, इस साल मंडी में भाव बहुत गिर गए हैं। रामू किसान समझ गया कि यह सौदागर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, पर वह शांत रहा और बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, आप जैसे बड़े सौदागर जब हमारी फसल खरीदेंगे तो हमें खुशी ही होगी। बस एक शर्त है। सौदागर ने चौंक कर पूछा, शर्त? कैसी शर्त? रामू मुस्कुराया और बोला, मैं अपनी फसल 3 हिस्सों में बेचता हूँ। एक हिस्सा ऊपर का, एक बीच का और एक नीचे का। आपको कौन सा हिस्सा चाहिए? सौदागर ने सोचा कि ऊपर का और बीच का हिस्सा ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नीचे तो सिर्फ जड़ें होंगी। उसने लालच में आकर कहा, मुझे ऊपर और बीच का हिस्सा चाहिए, नीचे का तुम रख लो। रामू किसान हंस पड़ा और बोला, ठीक है बाबूजी, सौदा पक्का। अब समय आया फसल काटने का। इस बार रामू ने अपने खेत में आलू बोए थे। जब फसल निकली तो सौदागर को ऊपर सिर्फ सूखी बेलें मिली और बीच में खाली मिट्टी। असली माल, मोटे लाल लाल आलू, तो नीचे ही दबे थे, जो रामू के हिस्से आए। सौदागर माथा पकड़कर बैठ गया। उसने गुस्से से कहा, रामू, तुमने मुझे धोखा दिया। रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बाबूजी, धोखा कहाँ, आपने ही तो ऊपर और बीच का हिस्सा चुना था। मैं तो बस अपनी बात पर कायम रहा। गांव वालों ने ये देखा तो खुशी से तालियां बजाईं। सभी को समझ आ गया कि कभी कभी चतुराई से बड़े बड़ों को मात दी जा सकती है। सौदागर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर वहां से भाग निकला। तब से गांव में ये कहावत मशहूर हो गई, किसान को कमजोर मत समझो, उसकी मिट्टी में ही बुद्धि बसती है।